हेलो गाइज। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि एसएससी जेई में अभी आपको पता है बहुत ही कम टाइम बचा है। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ है। तो इस लास्ट टाइम पे हम कैसे अपनी प्रिपरेशन करें, प्लस और कैसे हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, प्लस जिन लोगों ने टेस्टेज वगैरह भी लगा रहे हैं तो उसमें मार्क्स को कैसे और थोड़ा बेहतर करें, या फिर अभी जिन लोगों को कि हम बस कट ऑफ क्लियर कर दें उस हिसाब से भी हमारा अरेंजमेंट हो जाए। तो उन चीज़ों को मैंने ध्यान में रख कर इस वीडियो को प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें 1 बाय 1 कवर कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, देखो आपको एग्जाम पैटर्न आपको पता ही है कि यही 50 क्वेश्चन जीके, 50 रीजनिंग और 100 आपके टेक्निकल। नेगेटिव इस बार चेंज हो गई है, 1/3। पहले आपको भी पता है कि 1/4 हुआ करती थी, तो इस बार 1/3 है। तो देखो कट ऑफ पे भी फ़र्क पड़ेगा इसका थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बढ़ेगी, कम होती है इन चीज़ों से। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक सही सिलेबस वगैरह। आपको सेकंड पेपर आपको पता है इस बार ऑब्जेक्टिव कर दिया है, और वही 100 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, और वही 1/3 नेगेटिव, 2 घंटे टाइम। ठीक है, सिलेबस आपको बताऊंगा नहीं, मैंने यहाँ पे मैं जल्दी से चला के दिखा रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग डाटा मांग रहे थे तो उस वजह से मैंने यहाँ पे डाटा भी आपके लिए लिया है ताकि आप देख पाओ। तो ये बाकी मैंने अपने मुद्दे पे मैं जल्दी से आता हूँ, एक बार बस ये देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे एसएससी की पेपर 1 की कट ऑफ है, यहाँ पे 2 की कट ऑफ है, इसके बाद ये फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ये डाटा एसएससी के अपियर कैंडिडेट का, कितने कैंडिडेट पेपर 1 में बैठे, कितने 2 में बैठे, फाइनल कितने सेलेक्ट हुए वगैरह वगैरह, यहाँ डिटेल्स है सारी। एसएससी में कितने फॉर्म भरे गए वो भी यहाँ पे डिटेल्स है। एसएससी की कितनी कितनी वैकेंसी आई है वो भी यहाँ पे डिटेल है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि 2000 जो अभी अपना 23 है, तो इसमें कितनी वैकेंसी है आपकी, 1093। ठीक है, लगभग 1100 वैकेंसी मान के चलिए। कुछ पोस्ट अभी और ऐड होगी तो थोड़ी सी वैकेंसी और बढ़ेगी अभी। ठीक है, तो ये डाटा मैंने आपके जस्ट की जिन लोगों को चाहिए वीडियो की मैं इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है ये सारा डाटा। एक डाटा है ये आपका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की, कौन सी सब्जेक्ट कितने नंबर की आई है। हो सकता है ये आपको थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर विजिबल ना हो, मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लेना। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो क्या हुआ है चेंजेज यहाँ पे थोड़ा सा। जब से टीसीएस एग्जाम लेने लगा है पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले इरिगेशन, हाईवे, एनवायरनमेंट ये सब्जेक्ट पूछी बहुत कम जाती थी, अभी इनका बैटेज बढ़ गया है जब से टीसीएस आया है। तो एक तो ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि आजकल इनका बैटेज अच्छा आने लग गया। सॉइल भी ठीक से कर लेना। ठीक है, उसके बाद में सर्वे भी लगभग 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी इनका अच्छा है, प्लस बीएमसी से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिन सब्जेक्ट को मैंने मार्क किया है ना, ये सब्जेक्ट तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनको तो अच्छे से करना ही है। जैसा मतलब जो मेन मेन बैटेज की सब्जेक्ट है ना, वो तो ये है। ओके, देन ठीक है। और सॉरी, अब बात करते हैं हम यहाँ पे जीके की थोड़ा। तो जीके का एनालिसिस देखो, पिछले 2017 से लेके 22 तक का एक ऑन एवरेज बैटेज है, वो इस तरह से है आपका। तो अगर इसमें मैं आपके लिए मेन मेन चीज़ें बात करूँ यहाँ पे, तो देखो इसमें क्या है सीन कि आपका, हाँ देखो यहाँ पे करंट अफेयर का बैटेज एक तो अच्छा है। अगर आप देखो तो करंट अफेयर ऑन एवरेज हर शिफ्ट में 10 से 15 नंबर की जा रही है। तो करंट अफेयर को एक तो अच्छे से करना। करंट अफेयर का हम आपको वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों प्रोवाइड करवा देंगे, शायद कल से इसके वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और तो वहाँ से कर लेना। उसके बाद में जो बैटेज है वो है आपका जियोग्राफी का। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, उसके बाद है आपकी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद में है आपकी बायोलॉजी, बायोलॉजी से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए पॉलिटी और हिस्ट्री, तो इनसे 5-5 6-6 क्वेश्चन एवरेज ऑन एवरेज आते हैं हमेशा। ठीक है, इकोनॉमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लो आप कितने कम क्वेश्चन आते हैं। तो इकोनॉमी को बस ओवरव्यू में सबसे पतली जो जिसने डाटा सबसे कम बुक में दे रखा हो बस वही पढ़ लेना। फिजिक्स केमिस्ट्री ऑन एवरेज आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से चल रहा है इनका 4-5 नंबर का। तो कुल मिला के देखो साइंस का वेटेज आपका जो जाता है आउट ऑफ 50, वो जाता है लगभग 15 से 20 मार्क्स का, इसके बीच में रहता है। करंट अफेयर का 10 से 15, बाकी का आपका इन सब चीज़ों का होता है। तो इस तरह से आपकी ये चीज़ें आती हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इनके लिए आपको पढ़ना क्या क्या है, तो वो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे
आपका टेक्निकल पोर्शन का। तो देखो टेक्निकल पोर्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके जो नोट, देखो अभी टाइम बहुत कम है तो कुछ भी नया मत पढ़ना। पहली बात तो कि भाई ये बुक आई है नई, मैं इसको लगा लूँ, नहीं, कोई भी बुक नहीं लगानी है पहली बात तो अब आपको, ठीक है। कुछ भी कोई भी आपको न्यू चीज़ नहीं पढ़नी है, इस चीज़ का याद रखना है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम है रिवीजन का। तो मेन चीज़ मैंने वही कंक्लूड करता हूँ यहाँ पे, रिवीजन कैसे करना है। एक तो आपके खुद के नोट्स, पहली चीज़ तो उनको अच्छे से याद होना चाहिए, प्लस शॉर्ट नोट अगर आपने बना रखे हैं तो, अगर आपने नहीं बना रखे तो हैंडबुक, ठीक है। हैंडबुक में आप सिविल बूस्टर रेफ़र करो, सबसे बेस्ट है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, हिंदी वर्जन अलग आता है इसका, इंग्लिश वर्जन आता है, दोनों आते हैं, ठीक है। तो इसको आपको देखना है एक चीज़ अच्छे से, ठीक है। आपके मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अगर आप पिछले पेपर का, किसी भी पेपर का एक बार आप नॉर्मली पेपर उठा के देख लीजिए, कोई सा भी आपको जो भी लगे, तो आपको ऑन एवरेज लगभग जो क्वेश्चंस होंगे उसमें से मोस्टली क्वेश्चन होंगे जो आपको बूस्टर से नज़र आएंगे। अगर आप देखो तो तकरीबन, ठीक है, अगर एसएससी की प्रीवियस ईयर पेपर का मैं एनालिसिस देखा है तो लगभग 50 क्वेश्चन तो मिनिमम सिविल बूस्टर से डायरेक्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। नंबर कितने लाने होते हैं वो भी आपको पता है कि कट ऑफ कितनी जा रही है, कट ऑफ कितनी जाएगी ये भी आपको अंदाजा है ऑलरेडी, जितनी पिछली बार गई थी उसके ही लमसम कर लीजिए, आसपास ही लाई करेगी। हालांकि पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी, लेकिन इस बार एक चीज़ याद रखिए कि प्री में भी ज़्यादा गुना भी पास करेंगे, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव कर दिया मैंने एग्ज़ाम भी, तो कट ऑफ आपकी पिछली बार से थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 50 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे सिविल बूस्टर से आपको 30 यहाँ से मिल जाएंगे, अगर आपने ये हैंडबुक रट ली तो पहला काम तो, ठीक है। तो आपके नोट्स प्लस अगर बूस्टर आपने कर रही है तो आप 50 से 60 नंबर का स्कोर कर सकते हो। और आपने PYQs तो लगाए ही होंगे पहले, तो उनका भी आपको एडवांटेज मिलेगा जो आपने बुक्स लगाई है, प्लस लास्ट टाइम पे जो आपको करनी है वो आपको ध्यान देना है टेस्ट सीरीज पे। टेस्ट सीरीज लगाइए, वहीं से क्वेश्चन कवर कीजिए। सपोज कीजिए कि मैं अभी एग्ज़ाम तक डेली एक एक टेस्ट देता हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे डेली एक एक तो ज़्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप 2 दिन में एक दे लीजिए। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले बंद कर दीजिएगा अगर आप खुद को कंट्रोल ना कर पा रहे होंगे कि मुझे डिमोटिवेट फील हो रहा है। बाकी देखो इस तरह से करिए टेस्टों को अटेम्प्ट, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे मार्क्स क्या आ रहे हैं, मुझे बस मेरी प्रैक्टिस करनी है, मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, प्लस मुझे डेली के 200 क्वेश्चन तैयार करने हैं, क्योंकि एक फुल लेंथ में 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 घंटे में आपका टेस्ट हो जाएगा ख़त्म, 1 घंटा आप उसको एनालिसिस करने में लगा दोगे, क्योंकि आप देखोगे थे तो कि अब मेरा कहाँ कहाँ पे क्या क्वेश्चन गलत हुआ, उनको मैं कैसे इम्प्रूव कर, उनको मुझे कैसे ठीक करना है, तो वो चीज़ें हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके 100 तो टेक्निकल के क्वेश्चन डेली कवर हो जाएंगे। 1 महीने में आप ये मान के चलो 2,5-3 हज़ार क्वेश्चन तो ऐसे ही लगा लोगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी चलेगी। तो टेस्ट सीरीज को अच्छे से दो, वहाँ से आपकी एक्यूरेसी भी पता चलेगी। प्लस जस्ट एन एग्जांपल, अगर सपोज करो कि पॉइजन रेशियो पे कोई क्वेश्चन आया, वहाँ पे आपको वुड का पॉइजन रेशियो पूछ लिया, या आपको कॉर्क का पूछ लिया, या गिलास का पूछ लिया, किसी या कंक्रीट का पूछ लिया आपसे, ठीक है। अब सपोज करो कि आपके इसमें तो ये लिखी हुई है वैल्यूज, लेकिन कंक्रीट का आपके में था ही नहीं, आपके जो भी नोट्स है या बुक में, तो आप जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपको ये भी कवर हो जाएंगे, साथ साथ वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ये सारे दिए होंगे। तो जब आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे तो आपके और चीज़ें भी थोड़ी सी आपको नई वहाँ पे मिलेगी और बहुत कुछ। तो उन चीज़ों को मैं तो क्या करता हूँ कि नॉर्मली मेरा एक ही तरीका है, मैं नोट्स में नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मेरे नोट्स में कोई 5 वैल्यूज लिखी हुई है 5 चीज़ों की, और मुझे 2 और नहीं मिल गई, तो मैं वहीं पे ही साथ में 2 लाइन और लिख दी, चलो। इसलिए नोट्स बनाओ तब थोड़ी जगह छोड़ा करो, तो वो बाद में काम आती है। हर चैप्टर के बाद में पेज को छोड़ा करो, ये भी है। तो वो चीज़ें हम लिख, जब पढ़ाई के ड्यूरेशन में साथ साथ में लिखते हैं तो लास्ट टाइम पे रिवीजन के टाइम पे बड़ी काम आती है, ठीक है। तो कंक्लूड करूँ अगर सिविल वाला पोर्शन, तो आपको आपके नोट्स को रिवाइज करना है, प्लस आपको सिविल बूस्टर हैंडबुक से रिवीजन करना है प्रॉपरली। इसको जितना ज़्यादा
पढ़ोगे उतना फ़ायदा है। प्लस आपको टेस्ट सीरीज लगानी है अच्छे से। अब और कुछ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के थ्रू कर लेने हैं आपको। अगर कोई टॉपिक आपका वीक लगे, यहाँ से आपको किसी टॉपिक में इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो आप थोड़ा सा उसको अलग से पढ़ सकते हो। पर ज़्यादा टाइम मत गंवाना, क्योंकि आप एक टॉपिक को करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दो, उसकी जगह आप रिवीजन करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सेकंड थिंग, यूट्यूब पे काफ़ी सारी क्लासेस वगैरह के चक्कर में मत पढ़ना, क्रैश कोर्स के चक्कर में मत पढ़ना। लास्ट टाइम है, आप खुद से रिवाइज करोगे वही काम आएगा। कि मैं मैराथन देख लूँ, मैं ये क्रैश कोर्स ले लूँ ना, ये फालतू कोचिंग वालों के अपने कमाने के तरीके होते हैं। तो इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना, वो आपको डराएंगे कि नहीं आप तो एक कर लो, नहीं तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, आपको ऐसे काम आएगा या वैसे काम आएगा। तो ये चीज़ों के चक्कर में ना पड़िएगा। रीजनिंग में मैं आपको अगेन बोलूँगा, प्रीवियस ईयर से बाहर कुछ नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा रखे हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं है। अब टाइम बहुत कम है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को, अगर आप जैसे टेक्स्ट बुक पे जाओगे तो आप वहाँ पे जो PYQ है उनको एज ए टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से आप डेली एक लगा लो, डेली 1 टेस्ट, 50 का सेट। अगर इतना भी आप एग्ज़ाम तक करते हो तो आपके रीजनिंग में 40+ नंबर आप इजीली अचीव कर सकते हो। ठीक है, बुक मैंने ऑलरेडी बताई है, पीयूष सर की एक बुक आती है रीजनिंग की, उससे बेहतर कोई बुक नहीं है। अगर आपने PYQ लगा रखे है तो काफ़ी है, इनफ है। बस ऑनलाइन में अच्छे से प्रैक्टिस कर लो स्पीड की, क्योंकि जब बुक में आप प्रैक्टिस करते हो तो आप एक क्वेश्चन पे 2 मिनट भी लगा देते होंगे, 1 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट भी लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। इसलिए अब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के थ्रू इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो रीजनिंग को आप इस तरह से लेना अच्छे से। किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, सपोज कीजिए कि यार मेरे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन खराब गलत हो रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब पे जाइए, अपने पेड कोर्स में जाइए, कहीं भी जाइए, वहाँ से उस टॉपिक को पढ़ लो। अगर किसी टॉपिक में इशू हो रहा पर्टिकुलरली तो उस टॉपिक को रीड आउट कर लो बस। बाकी बस प्रीवियस ईयर को लगाइए अच्छे से और इनफ है, और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं है। जीके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है लोगों को। तो जीके में देखो, जिन लोगों ने जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो पहली चीज़ तो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि सर आप बता दो लास्ट में क्या करें। तो देखो, इसका एक ही तरीका है मेरे हिसाब से। एक तो ये अरिहंत की बुक आती है, मनोहर पांडे की सामान्य ज्ञान, ये 30 रुपये 40 रुपये का एडिशन आता है, यही वाला लेना, बड़ा वाला मत लेना। और एक आती है दिशा की पॉकेट जीके, ये शायद 70-80 रुपये की आती है ये। ठीक है, और इन दोनों की खास बात यह है कि शॉर्ट में पूरी समराइज है, इसमें कंप्लीट आपकी सब कुछ है। इसमें आपकी जीके साइंस भी है दोनों में ही। और ये बुकें दोनों के दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनसे रिवीजन करना है डेली। तो इसको आप जल्दी जल्दी पढ़ पाओगे और आपके कुछ नंबर का बढ़िया जुगाड़ हो जाएगा यहीं से ही, क्योंकि आपके 20 से 30 नंबर का कंटेंट ऑलरेडी इन बुकों में से मिल जाता है नॉर्मली। करंट अफेयर, ठीक है। और एक और चीज़, SSC JEE के लिए TCS जो एग्ज़ाम लेने लगा, आपके 2017 से बाद के सारे एग्ज़ाम TCS लेता है। तो TCS के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि SSC JEE है, CHSL है 10+2 जिसको बोलते हैं, MTS है, CPO है, CGL, तो इन सभी के जो क्वेश्चंस हैं ना, उनको एज ए वन लाइनर की फॉर्म में ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है जिसमें 10,000 क्वेश्चन पुराने कवर है यहाँ पे। ठीक है, तो आप अगर, जिनके पास टाइम है, मैं हर किसी को नहीं बोलूँगा, अगर आपके पास टाइम है कि आपको और थोड़ा बूस्ट करना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। एक ही वीडियो है जिसमें सारे 10,000 क्वेश्चन वन लाइनर में कवर है। वन लाइनर में फ़ायदा ये होता है कि जल्दी जल्दी कवर हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा नहीं है, ये 17 हार्स का वीडियो टोटल, इसमें आपके सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आप जस्ट एक प्रैक्टिस को बूस्ट करने के लिए इसको देख सकते हो। ठीक है, डेली का आप कि भाई डेली मुझे 1-1 घंटे देखना है, तो 15 दिन में आपका ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा साइड बाई साइड। 2-2 घंटे देखोगे तो आपके 1 वीक में भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, और मेन चीज़ है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर मैंने आपके लिए, हमने पहले भी बोल दिया था कि आपको करंट अफेयर हम प्रोवाइड करवाएंगे प्रॉपरली। देखो, करंट अफेयर पढ़ने के 2-3 तरीके हैं। पहला कि आप मैगजीन ले सकते हो। अगर आपको मैगजीन चाहिए तो एक आती है स्पीडी करके, ये सबसे बेस्ट है करंट अफेयर के लिए, तो इसको ले लेना। हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, अलग अलग एडिशन आते हैं, तो ये आपको मिल जाएगी मार्केट में लास्ट 1 ईयर वाला एडिशन, तो वो आप ले सकते हो।
ठीक है। सेकंड ऑप्शन आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, काफ़ी लोगों ने पढ़ा रखी है। थर्ड ऑप्शन आपको हम भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। हम किस तरह से प्रोवाइड करवाने वाले हैं, एक बार मैं जिन लोगों को पता नहीं है उनको एक बार दिखा देता हूँ। तो हमने ये चीज़ सोचा कि चलो आप प्रिंट भी लेंगे तो आपके लिए आसानी रहे, तो आपको इस फॉर्मेट में हमने करंट अफेयर बनाई है, जो कि आपको कल से ही वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे इसके। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सॉल्यूशन भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इमेजेस भी यूज की गई है, ठीक है, और प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। प्लस हमने इसको स्लाइड की बजाय इसको हमने पेजेस की फॉर्म में बनाया है, तो एक ही पेज में आपके 3 से 4 क्वेश्चन कवर है, तो आप इसका ईजिली प्रिंट आउट भी ले सकते हो, ठीक है। और आप इस तो ये आपको मिल जाएगी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री में, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है। प्रिंट आउट लेना चाहो तो आप प्लस वीडियो देख लेना एक बार, उससे आधा रिवीजन आपका उसी से हो जाएगा, और साथ में पीडीएफ से पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आपको हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। लास्ट ऑप्शन जो मैंने आपको पहले भी बोली है चीज़ें, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, मतलब आपका जो फाइनल युद्ध होने वाला है उससे पहले अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो वो आपको काम आएगी। देखो टेस्ट सीरीज में ये चीज़ होती है, हम कई बार कि यार हमने यहाँ पे गलती करी, कोई फार्मूला है, ठीक है भाई, तो हमने जैसे कि जो हम ले रहे कि पाई D464 हमने कि सर्किल का मोमेंट के हम फॉर्मूला ले कि उसमें हमने कुछ गलती कर कि हम गलती से भाई 64 की जगह हमने 32 लिख दिया। अब बाई चांस हमने ये गलती कर दी और टेस्ट सीरीज में हमने ये गलती कर दी, तो जब हम वापस सॉल्यूशन देखेंगे कि अरे यार ये गलती कर दी, तो वापस से ये गलती आपसे नहीं होगी एग्जाम में। यही टेस्ट सीरीज का मेन एडवांटेज होता है, जो गलती आप पहले कर चुके होते हो उनका आपको याद रहता है, प्लस आपका टाइम इम्प्रूव होता है। आप प्रॉपर टाइम मैनेज कर लोगे तो आप पेपर में ज़्यादा टाइम दे पाओगे, तो आपका वहीं पे ही अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि देखो आजकल क्या है, एक तो रीजनिंग लेंदी आने लगी, पहले जैसी रीजनिंग नहीं आती, टाइम कंज्यूमिंग आती है बहुत ही ज़्यादा। तो रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग आती है, आप देखना एक बार। तो इसको कैसे किया जाए, तो वो आपका टेस्ट सीरीज से होगा। टेस्ट सीरीज के लिए कौन बढ़िया है, टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है। टेक्स्ट बुक लगा लो, अगर आप टेक्स्ट बुक में 400 प्लस टेस्ट है, इसको ख़त्म कर लोगे, मुझे लगता नहीं ख़त्म कर पाओगे, कर भी लो तो ही किसी और कोचिंग की ले लेना आपको, जिसकी भी ज़रूरत हो। टेक्स्ट बुक का आपको पता है एक पास होता है, जिसमें सिविल की सारी एग्जामें मिल जाती है, तो टेक्स्ट बुक तो आप लेके रख ही सकते हो। लिंक भी दे दूंगा मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और ऑफ़र आएगा तो हम टेलीग्राम पे बता देंगे। सो फिलहाल की वीडियो में देखो मैंने सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 बता दी हैं। अगर मैं इनको एक बार आपके लिए जो समराइज करूँ चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँ चीज़ें 1 बाय 1, तो आप एक बार ध्यान दे लीजिए। देखो रीजनिंग में क्या करना है आपको, PYQs लगाने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। इसको आप एज ए टेस्ट दीजिए ऑनलाइन, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो उसको कहीं से पढ़ लीजिए बस। जीके में क्या करना है आपको कि मनोहर पांडे या दिशा को पढ़ना है, क्योंकि अब टाइम नहीं है इतना कि आप डिटेल में पढ़ो। अगर आपने ऑलरेडी जो चीज़ें पढ़ रखी है तो उनको रिवाइज कर लो, ठीक है। मनोहर पांडे या फिर दिशा पॉकेट जीके, दोनों में से एक पढ़ लेना। करंट अफेयर आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, प्लस आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, प्लस आप मैगजीन से, जहाँ से भी आपको सूटेबल हो। आप, मैं ये कहूँगा यूट्यूब से और 1-2 वीडियो देख लीजिए अलग से, या मैगजीन भी पढ़ लीजिए, प्लस हमारी वाली भी देख लीजिए, तो दोनों कर लोगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन कहीं और रह रहे हो तो वो वहाँ से कवर हो जाए, क्योंकि हर आदमी सारी चीज़ें नहीं ले पाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा। साइंस भी इनमें दी हुई है तो वहाँ से हो जाएगी चीज़ें सारी, ठीक है। उसके बाद में आती है आपकी सिविल का पोर्शन। तो सिविल में आपको सबसे पहले तो सिविल बूस्टर रटनी है, 50 नंबर का जुगाड़ तो आपका यही है अकेला, प्लस आपके नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है डेली। बस ये काम अच्छे से कर लोगे अगर, तो आपका कट ऑफ आराम से निकल जाएगा। और हाँ सॉरी, टेस्ट सीरीज, टेक्स्ट बुक के टेस्ट को बिल्कुल लगाए जाओ। इतना अगर आप कर लिए, ये जो मैंने लिखा है, तो आप खुद एक बार मुझे एग्ज़ाम के बाद अगर कमेंट कर देना कि सर आपने ये बताया था ना, इससे क्वेश्चन नहीं आया कट ऑफ निकालने लायक, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ इससे डेफिनेटली आएगा। इतना जो मैंने सामने दे रखा, अगर आपने ये कर लिया ना, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि जितनी आपकी कट ऑफ गई है वो उतना नंबर, उस नंबर से भी ज़्यादा यहाँ से मिला है आपका पोर्शन। ये आप खुद पेपर के बाद में अंदाज़ा लगा लेना, और आप चेक ऐसे कर सकते हो, प्रीवियस ईयर का किसी भी पेपर को डाउनलोड करके देख लो, और आप इनमें से एक बार मिला के देख लो चीज़ें कि
टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन, उसके बाद सिविल बूस्टर, आपके नोट्स जीके के लिए, ये रीजनिंग के लिए, इन सभी को अगर आप कर लिए तो इसी तरह के क्वेश्चन या सेम सिमिलर टाइप क्वेश्चन आपको मिले होंगे। आप किसी भी पेपर को डाउनलोड करके देख लो, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो टाइम कम है, कहीं भी टाइम को वेस्ट मत करो, प्रॉपरली कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। कुल मिला के बात ये है, जरूरी नहीं है आप मनोहर पांडे देसाई ये पढ़ो, आपके पास जो नोट्स आपने पहले बना रखे उनको रिवाइज करो अगर है तो ऑलरेडी। ये मैंने उनके लिए बताया जिनके पास नहीं है चीज़ें। अगर आपने ऑलरेडी कोई टेस्ट सीरीज ली हुई है तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूरी नहीं है आप टेक्स्ट बुक ही लो, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको कर सकते हो। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे हमेशा हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ठीक है यहाँ पे कहीं भी मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के अलावा, ठीक है। सो बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी क्वेरी है मैं रिप्लाई दे दूँ।